सीटों के लिए कल मतदान संपन्न हो चुका है। सीलमपुर और संगम विहार में मामूली विवाद के अलावा सभी जगहों पर वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो गई है। इसी के साथ 70 सीटों पर 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अब 8 फरवरी को रिजल्ट सामने आएगा। इस बार दिल्ली में 60.42% वोटिंग हुई है, जो पिछले 12 साल में सबसे कम है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा 66.25% वोटिंग हुई। दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार बाजी किसके हाथ होगी, ये ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। एग्जिट पोल में बीजेपी और आप के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने अपने नेताओं की जीत का दावा कर रही हैं। दिल्ली में कम वोटिंग से क्या मायने हैं और फिर से आम आदमी की बनेगी यहां पर सरकार या फिर बीजेपी का जो सूखा है वो खत्म होगा, ये सब कुछ 8 फरवरी को पता चलेगा। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपनी संवाददाता आंचल का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आंचल, जिस तरह से अब सिर्फ इंतजार होगा 8 फरवरी का, पुरजोर लगाया, चुनावी प्रचार कर लिया, इसके बाद देखिए जनता ने भी जो है अपना मन बना करके वोटिंग कर दी, जो संपन्न हो चुका है पूरी तरह से। अब सिर्फ 8 फरवरी का इंतजार। क्या कुछ पार्टियों की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से कहना है 8 फरवरी को लेकर के, किस तरह से वो एक संभावना जो है वो जता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अलग अलग नेता हैं, अलग अलग बयान नेताओं के निकलकर सामने आ रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता थी उसने अपना निर्णय ले लिया है और जनता ने अपने निर्णय को कल ईवीएम में कैद कर दिया है और कल जनता ने बढ़ चढ़कर सुबह से वोटिंग की थी। हालांकि देखिए बुजुर्गों की भागीदारी सबसे ज्यादा नजर आई थी दिल्ली की वोटिंग में, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो धीरे धीरे जब शाम होने लगी तो हमने देखा जो युवा वोटर थे वो भी घरों से निकले, उन्होंने भी मतदान किया। यानी कि यूं कह सकते हैं कि तमाम तरह के विवाद हुए, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि चलिए फिर भी एक सफल वोटिंग अंततः रही। और अब इंतजार 8 फरवरी का सबको है, क्योंकि 8 फरवरी का वो दिन रहेगा जब सुबह से ही जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे और उसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि देखिए अलग अलग मीडिया चैनल्स पर डिबेट्स हो रही है। सबसे कम वोट प्रतिशत है 60.42% के करीब। ये इसके मायने क्या निकाले जाए, क्यों ये कम वोटिंग हुई है? क्योंकि देखिए युवा वर्ग जो है बहुत जागरूक होते हैं अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप कह रहे हैं कि जिस तरह से बुजुर्ग, हमने देखा भी था कल जब आप ग्राउंड पर थी तो एक बार आपको 84 साल की बुजुर्ग माता जी मिली थी और उसके बाद 92 ईयर्स के जो है बुजुर्ग एक व्यक्ति मिले थे जो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन ऐसे में युवा वर्ग पीछे रह गए हैं। वजह क्या है? क्या उसके बाद आपने कभी बातचीत की युवाओं से कि आप आखिरकार वोट डालने के लिए क्यों नहीं निकल रहे, क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए शाम में मेरे युवाओं से बात हुई थी, मैंने उनसे यही सवाल किया जो आपके मन में है, क्योंकि सवाल यही था कि आप लोग वोट डालने क्यों नहीं निकल रहे। उनका कहना था कि देखिए दिन भर हमने अपना काम किया है और अभी हमें टाइम मिला है तो हम वोट डालने के लिए निकले हैं, अब निकले तो हैं। और कुछ युवाओं का ये कहना था कि भाई अपना काम छोड़कर तो नहीं जा सकते हैं, काम भी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उन युवाओं को शायद अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से सीखने की ज़रूरत थी, जो कि देखिए कुछ हमें कुछ युवा ऐसे भी नजर आए जो हैदराबाद से आकर वोटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे बुजुर्ग नजर आए जो मेरठ से विपरीत परिस्थिति में थे उसके बावजूद भी वोटिंग करने आ रहे। तो ऐसे लोगों से युवाओं को सीखने की जरूरत है। और कुछ देखिए अपर क्लास वाले वोटर्स को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने नई दिल्ली सीट पर देखा कि अपर क्लास का जो वोटर था वो बेहद कम संख्या में पहुंच रहा था। सुबह से ही हम जब पहुंचे तो वहाँ बहुत ही कम, इक्का दुक्का 2-4 लोग जो है नजर आ रहे थे और 9 बजे तक तो बेहद कम संख्या थी नई दिल्ली सीट पर वोटिंग की। और इसके अलावा अन्य सीटों की बात करें तो वहां भी यही स्थिति थी, क्योंकि जो वोटिंग करने के लिए निकलता है ज्यादातर देखिए मिडिल क्लास निकलता है या जो निचला तबका है वो वोटिंग के लिए निकलता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि जो आने वाली सरकार होगी वो उनकी समस्याओं को सुनेगी, उसका समाधान करेगी। और ऐसे में देखिए अब 8 तारीख का इंतजार हो रहा है। ऐसे में नेताओं के बयान आ रहे हैं। मनोज तिवारी देखिए बीजेपी नेता है, कहते हुए नजर आए कि हमारे एग्जिट पोल जो है वो ठीक रहेंगे, यानी कि बीजेपी अपने एग्जिट पोल को ठीक बता रही है। वही देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें तो चाहे सुशील गुप्ता की बात करें, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, लोगों का भरोसा उनके ऊपर रहा है। कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है। तो यानी कि नेताओं के जो बयान है वो
जो पार्टियों ने खुद के अपने उन्होंने सर्वे कराए हैं उसमें वो अपनी अपनी सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल आ चुके हैं, उस पर भी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि देखिए ये जो एग्जिट बिल्कुल, पोल जिसमें है, आम आदमी ये पार्टी एग्जैक्ट पोल की सीटें होंगे थोड़ी कि कम नहीं होती होंगे, दिख रही हैं या आंचल, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान आ रहा है, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम किया था दिल्ली में निचले तबके के लिए, खास करके मिडिल क्लास के लिए, उनके लिए जो सुविधाएं थी, महिलाओं को फ्री बस सेवा थी और बिजली पानी जो बेसिक नीड्स हैं एक गरीब तबके की, एक मिडिल क्लास फैमिली की, उन नीड्स को उन्होंने पूरा किया है। इसलिए जो जनता है जो कि सबसे ज्यादा मतदान करने निकली है वो उनके साथ है। इस तरीके के बयान आम आदमी पार्टी के नेताओं के सामने आ रहे हैं। हालांकि देखिए इस पे बार पलटवार भी लगातार हो रहे हैं, हर एक पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी बिल्कुल आंचल, लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक जो है वो कांग्रेस के लिए इस एग्जिट पोल के आधार पर अगर देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है या फिर ज्यादा से ज्यादा 0 से 2 तक पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने